हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 15वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने और सुनाने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़कर नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जब विष्णु जय विष्णु करने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझे वही करें। आपने देवताओं को दुखी देखकर मत्स्य अवतार लिया तथा मुनियों के समस्त दुखों को दूर कर प्रलय में विराजमान हुए थे। फिर आपने देवताओं के लिए कूर्मा अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, उस समय श्री भी आपने 12 अवतार लेकर उसको नष्ट कर दिया था। जब उसके भाई हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के साथ अन्याय किया, तब आपने नरसिंह अवतार धारण कर उसका हृदय विदीर्ण किया था। आपने केवल देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया तथा संपूर्ण पृथ्वी उससे निकाल कर हम सबको दे दी थी। आप शिव जी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहे हैं। जिस समय रावण ने शिव जी के वरदान से ऊंची पदवी पर पहुंचकर सबको दुख पहुंचाया, उस समय आपने रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर शिव जी से बाण प्राप्त किया तथा उसी बाण द्वारा रावण को मार डाला था। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार को उतारा। हे विष्णु जी, आप कलयुग में कल्कि अवतार लेकर सब मलेच्छों को नष्ट करेंगे। इस समय ऐसी आप हमें अपनी पीतवसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनता है वह कभी कष्ट नहीं पाता। हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब यह जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा है, तो वे तुरंत उठकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उस समय लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम के कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु इस समय यदि हम वहां नहीं जाएं तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, असी एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास आ पहुंचा। अस्तु विष्णु जी तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर
से असंख्य बाण चले हुए। बाण आकाश में इस प्रकार छा गए जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में दे मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट न सह सके और धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने गुस्से का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दांव पेच हुए, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। हे नारद, राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु, जलंधर ने यह सुनकर विष्णु जी से कहा, बोला, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी हमारे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए तथा उसका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करने लगे। आज की कथा में अपने श्री गुरु के चरणों में विराम देते हैं। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करते हैं। मेरा नमन स्वीकार। अगले पाठ अगले एपिसोड में।